अस्सलाम वालेकुम सामाइन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई अबू सलमान। आज हम चंद एक तल्ख हक़ाइक़ पे बात करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान 70 ईयर हिस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख का एहतसाब, इस पे बात होगी। मीडिया पे बात होगी कि मीडिया जैसे मुक़द्दस पेशे को कैसे ख़रीदा गया, कैसे बेचा गया। टकों टकों पे ईमान बेचे गए, ज़मीर बेचे गए। अल्लाह अकबर। कैसे सच को मीडिया के जरिए झूठ और झूठ को सच करके बयान किया जाता है। क्या में पाकिस्तान के वक्त हमसे कितना बड़ा धोखा हुआ, हमको क्या कह के यहाँ लाया गया। अल्लाह अकबर। कश्मीर फ़लस्तीन की देख ले सूरत हाल, बाकी ममालिक की, इनकी मदद का भी टाइम था, तो इसकी बजाय अभी हमको आपस में ही मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, जो कुफार की अजली शुरू दिन से पहले दिन से यही कोशिश थी कि ये लड़ें। और जब उन्होंने देख लिया कि हर तरफ से वो मुंह की खा रहे हैं, हर जगह से वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो अभी इस सरबे पे आ गए हैं कि इनको आपस में ही लड़ाया जाए, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है अल्लाह के शेरों के सामने खड़ा होने की, ना ही जीतने की। इतना जलील होने के बाद ये दोस्तों ये बाज नहीं आते, और हम लोग हैं कि आज भी इनके पांव के साथ लिपटे हुए हैं। किस लिए? डॉलर के लिए जी। फलां सुपर पावर, फलां ये फलां वो, फलां को इतने डॉलर मिलेंगे, फलां को इतने डॉलर मिलेंगे। दोस्तों मेरी बातें तल्ख जरूर हैं, पर हक सच पर मबनी है। और हक सच कहना आज के दौर में ऐसे ही है जैसे हाथ पे अंगारों को रखना। लेकिन कोई नहीं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह की जात होती है दोस्तों। कोई परवाह नहीं किसी की भी, सिवाय मेरे उस रब की जात के, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी, हम सब की जान है। ना मुकर्रर वक्त से पहले कोई मर सकता है, और ना वक्त पूरा होने के बाद कोई जी सकता है। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सच सबको हक सच की बात कहने वाला बनाए। और चले अपनी बात का आगाज करते हैं। तल्ख हक़ाइक़ दोस्तों, बयान लंबा भी हो सकता है, अगर लंबा हो गया तो इसके पार्ट 2 कर लेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, मुख्तसर करके। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों सामाइन, बात यह है कि आज के दौर में हक सच कहना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, मैं उस दिन एक किसी का बयान सुन रहा था, भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। कह रहे थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम एटमी पावर हैं, फलां हैं। लेकिन वो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि जंगें जो हैं पावर, हथियारों या इन चीज़ों से नहीं, ईमान के बलबूते पे जीती जाती हैं। जो बदकिस्मती से, और उनका तो नहीं हम कह सकते, हमारे अंदर मुझे नहीं लगता कि एक रईत के बराबर भी मौजूद हो, नहीं तो आज ये हाल सूरत हाल ना पेश होती। आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो भाई कह रहे थे कि ये हम करेंगे तो वो करेंगे, जन्नत हमारे लिए फलां है फलां है। तो भाई जन्नत अगर हमारे लिए है, तो जो कंट्रोल लैंड के उस पर हिंदुस्तान में 50 करोड़ 40 करोड़ रहते हैं मुसलमान, क्या उनके लिए कोई जन्नत नहीं? इस चीज का जवाब देना चाहें अगर तो दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। हम तो सिर्फ 25 करोड़ हैं, वो तो 40-50 करोड़ के आसपास है। हम 25 करोड़ की जन्नत, तो जो बदअखलाक हैं, झूठे हैं, ज़मीर फरोश हैं, वतन फरोश हैं, वहां से लोगों को यह कह के यहाँ पाकिस्तान में लाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज 75 साल गुजरने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ निज़ाम कायम है। अल्लाह अकबर। जुल्म का निज़ाम कायम है।
जिसके पास पावर है, दौलत है, इंसाफ उसी का है। बाकी इंसाफ की रही बात, कानून की रही, तो कानून सिर्फ मजलूम के लिए बना है, गरीबों के लिए है। ये जितनी जितनी मोटी मोटी किताबें हैं ना कानून की, ये सारे कानून गरीब पे लागू होते हैं, और जो पावरफुल तबका है उस पे के लिए कोई कानून नहीं है। अल्लाह अकबर। सामीन, देखा जाए तो हमारी हैसियत दुनिया में क्या है, अपनी नजरों में ही देख लें। हम क्या हैं? जालिम, मुतकब्बर, दीन पे न चलने वाले, सिर्फ नाम के ही मुसलमान है। वो भी शायद मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं इसीलिए मुसलमान है, वरना तो अल्लाह ही हाफिज था, पता नहीं। चले खैर छोड़े, इस पे चलेंगे तो फिर और बात दूर तक निकल जाएगी। बहरहाल हमारा निज़ाम इस्लाम और इसकी कुव्वत और अल्लाह पर भरोसा नहीं है। फलां मुल्क पावरफुल है, फलां मुल्क दौलतमंद है, फलां मुल्क के पास ये है, फलां के पास ये है, बस हम उन्हीं पे भरोसा किए हुए बैठे हुए हैं। हमारा भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पे कहाँ रहा है अब। अल्लाह अकबर। लेकिन दोस्तों देख लें हकीकत कि ये कुफार हमको, हम उनके पाँव में भी चाट लेना ठीक है, तो फिर भी हमको ये अपने जूते की नोक पे भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आती। अल्लाह ताला और इसके रसूल को बुलाए बैठे हैं। अल्लाह की आयात, रसूल की हदीस के खिलाफ हमारी असम्बलियों ने कानून पास किए हैं जो सिरे से इस्लाम के खिलाफ हैं। मसलन तलाक का कानून हो गया सिरे से खिलाफ, विरासत का कानून इस्लाम के खिलाफ, सूद का पूरा निज़ाम कुरान और रसूल की तालुमात से बिल्कुल अलग। सूद पे पैसे लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूर फिटे मुंह तुम्हारा। जो कहते हो सूद लेके अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों चले जाओ ना आज किसी भी अदालत में, कहीं भी बोलो यहाँ लिखा है अल्लाह ने बोला हराम है, तो कहेंगे हमें पता है जी हराम है, ये है वो है, ठीक है, बहुत ही मासूम से बन के। लेकिन जी मजबूरियां होती हैं, ये है दो ताई अक्सरियत चाहिए, फलान चाहिए, जूते की नोक पे रखते हैं ऐसी दो ताई अक्सरियत को जो अल्लाह के कानून के खिलाफ हो। जालिमो मुतकब्बरो, ये मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, बल्कि शुरू से लेकर आज तक जो भी पार्टी आई है वो इस सल्तनती निज़ाम का हिस्सा रही है। इसको तकवीयत ही उसने पहुंचाई है, इसके खात्मे के लिए किसी ने भी कुछ भी इकदाम नहीं किया। बस इनको इतना ही पता है कि अपनों को कैसे नुकसान देना है, अपनों को कैसे ठेस पहुंचानी है, बस ये जानते हैं, और बाकी चीज़ों का इनको इल्म ही नहीं है, इनको शऊर ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जुल्म करो, वो जुल्म करो, इस पे करो, ये कर लो, वो कर लो, इस मुल्क को खुश कर लो, उस मुल्क को खुश कर लो, डॉलर कमा लो। क्या करोगे इतने डॉलर कमा के? कब्र में लेके जाओगे कि वहां पे फरिश्ते आएंगे तो तुम लोग उनको बोलोगे कि चले हम बाहर भी डील किया करते थे, यहां भी डील कर लेते हैं। बोलो क्या वहां दे सकोगे उन फरिश्तों को डॉलर कि अल्लाह ये लिख के ले जाओ कि इस बंदा ये है, ठीक है जी? हम्म, है कोई जवाब? बताएं ना, है किसी मेरे भाई के पास ऐसी बात का जवाब? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाइयों आज हम इस्लाम की तालीमात को बिल्कुल ही बुलाए बैठे हैं, ठीक हो गया ना? हमारा पूरा जो सिस्टम है ना ये सारे सिरे से इस्लाम के खिलाफ है। जमहूरियत का निज़ाम एक टोटल कुफरिया निज़ाम है। ये इलेक्शन हो गए, वोट हो गया, असम्बलियाँ, ये सब कुछ सिरे से इस्लाम के खिलाफ हैं, सिरे से इस्लाम के खिलाफ हैं। कोई एक इस्लामी कानून मुझे ला के दिखा दो, या किसी एक इस्लामी कानून पे अमल होता हुआ दिखा दो, नहीं दिखा सकोगे। दिखा सकते हैं कोई?
और फिर ये कहना कि हम मुसलमान हैं, तो अफसोस ही है ऐसे मुसलमानों पे। दोस्तों, जो मुसलमान होते हैं ना, वो हमारी तरह नहीं होते। उनके ज़मीर टके टके पे बिकते नहीं है। उनकी गर्दनें, उनके सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने नहीं झुकते। आज एक खून बाहर से आ जाए तो हमारा पूरा मुल्क खिल के रह जाता है कुफार का। ये हमारे ईमान की ताकत इतनी। जो इस्लाम पे चलने वाले होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो उनको इस दुनिया की गर्ज नहीं होती। वो टोटल इस्लाम के तरीके पे ही चलते हैं। इस्लाम को भी अपनी जिंदगी में भी नाफिज करते हैं, अपने माशरे में भी नाफिज करते हैं। और कुछ मेरे सादा लोग भाई कहते हैं कि जी इसको देंगे, ये अच्छा बंदा, नेक बंदा है, असम्बली में जाके इस्लाम की बात करेगा। और टोटल निज़ाम ही जब एक गंदगी का निज़ाम है, जमहूरियत है, ये कुफरिया निज़ाम, तो भला बुराई के जरिए भी कभी अच्छाई आ सकती है? बताए ना कि बुराई के जरिए अच्छाई आ सकती है। एक बंदा बुराई में खुद जाके शामिल हो गया है तो अच्छाई लाएगा। यहाँ पे जितने भी तबके हैं, सियासी हो, हुक्मरान हो, मौलवी हो, पीर हो, लीडर हो, कोई भी किसी भी महकमे का अफसरान हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये जो आज अरबों खरबों डॉलरों में खेल रहे हैं, ये कहाँ से आया इनके पास इतना पैसा? एहतसाब की बात करते हैं ना, तो एहतसाब फिर बताएं भी ना, एहतसाब की डेफिनेशन क्या है? हम्म क्या ये दे सकते हैं एहतसाब? कितना पैसा बाहर के मुल्कों में जायदादें, इस मुल्क में जायदादें, इतने डॉलर अरबों खरबों कहाँ से आए? इनके कोई जद्दी पुश्ती जायदादें थी, या इनके आबा व अजदाद कोई मिले, कोई ज़र मुबादला इनके लिए इतना छोड़ के जो आज ये अरबों खरबों में खेल रहे हैं? या कौन सी ऐसी मेहनत इन्होंने की है, मजदूरी की है, जिसके नतीजे में ये आज अरबों में खेल रहे हैं? तमाशा लगाया हुआ है एहतसाब के नाम पे आप लोगों ने। ऐसा होता है एहतसाब? नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक पार्टी, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी या मजहबी हो, अल्लाह अकबर। और बाकी सब किस किस का अब नाम मैं लूं दोस्तों? मुझे बताएं किस किस का नाम मैं लूं? कहते हैं ना कि एक मछली हो तो पूरा तालाब भी गंदा हो जाता है, तो यहां तो पूरा तालाब भी गंदा है, तो फिर किसी एक पे क्या उंगली उठानी? हुकूमती अरकान बड़े से छोटे तक, हर एक महकमे का कितनी तनख्वाह होगी कि वो अरबों में खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों के दौरे करते रहते हैं, बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं। या वो पीर जो दो फूंके मार के तवीज़ लिख के दे देता है और इसकी बिना पे लाखों में खेलता है, तो क्या उसने मेहनत की है दो फूंके मार के इंसानियत के लिए, जो वो लाखों में खेल रहा है? दोस्तों, ये वतन प्रस्ती, ये इन चीज़ों पे, कौम पे प्रस्ती, ये ज़ात प्रस्ती, फ़िरका वारियत, इन पे लगा के ये कुफार हमको अपने मुफाद हासिल कर रहे हैं, हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें इनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना इंशाल्लाह। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, और कुफार में भी सबको अमन सुकून हासिल है। इस्लाम में जो मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते या जालिम मुतकब्बर नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो हैं मुसलमान में जुल्म के पहाड़ डाले हैं, उनके लिए आज तक हमने क्या किया है? कोई एक इंच भी कुफार से हम ले सके हैं? औरों की तो बात छोड़े, जो हम अपने इसको कहते हैं अपने मुल्क का साथ, ये क्या नाम है, हम कश्मीर हमारी शरक है जी, ऐसी होती है शरक। अगर आज हम चाहे ना, आज इस टाइम हुआ है मेरे ख्याल में रात के 3:35 हुए हैं दोस्तों, तो कल रात के 3:35 तक 24 घंटों में हम
वहां पे इस्लाम का परचम लहरा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो लेना ही नहीं है। हमने तो बस एक वो बनाया हुआ है, बस कौम को कहते हैं ना कि फुद्दू बनाया हुआ है। वो ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, लेकिन माजरत के साथ किसी में एहसास नाम की चीज नहीं है। नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी बस। ऊपर से देख लें मीडिया को, क्या किरदार अदा कर रहा है, इसका काम क्या है? हक सच का बयान करना। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं देखे ये वीडियो वगैरह जो लीक हुए? ये मलक रियाज की होगी और दूसरों तीसरों, ये तो छोटे छोटे, इनके तो छोटे वालों के भी ठीक है। एक फोन आता जी ये सवाल पूछने, ये नहीं पूछने, इनसे पूछ लो, ये सवाल जो कहेंगे वही इनसे पूछने हैं। क्या यही रह गया मीडिया का काम? एक फोन पे बिक जाना, एक फोन पे डर जाना। कुछ तो गैरत खाओ। जालिम मुतकब्बर के खिलाफ मुसल्लावार जायज है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम झूठ तो ना बोलो ना, झूठ का साथ तो ना दो, झूठ को सच में तो ना बदलो ना। तुम्हारा काम है हक सच की बात बोलना, जो नहीं कर रहे हो तुम।